हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपीपीएससी व्यापम पर। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपीपीएससी ने एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली है जिसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में लेकिन इन डिटेल बताने वाला हूं। कब इसकी एग्जाम होगी, कैसे फॉर्म भराएंगे, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, सब कुछ आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले जैसे ही आपको मेरी बात समझ में आए वीडियो देख लो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे के रखिए, वहां से ऐड हो जाइए। अगर वहां से ऐड नहीं हो पा रहे तो टेलीग्राम चैनल पर अमित शुक्ला नोट्स सर्च करके ऐड हो जाइएगा। ये काम करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं क्या रहने वाला है। तो देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। बेहतरीन उप पुलिस अधीक्षक रेडियो और उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर परीक्षा 2021 डीएसपी रेडियो और कंप्यूटर के लिए शानदार वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है ये 4 अगस्त 2021 है। कितनी शानदार, समय काफी है आपके पास। अगर सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप बस उसको पढ़ लीजिएगा, गारंटी दे रहा हूं उसके बाहर नहीं जाएगा, है ना। ये मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप मेरा एक वीडियो देखोगे उसे ही से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वो सभी चीजें आप ग्रुप पर ऐड होंगे तो ही पता चलेगा। चलिए बात करते हैं आगे। यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यहां पर उप पुलिस अधीक्षक रेडियो की जो बात है 13 पोस्ट है तथा उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर के जो है 2 पद है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक एलिजिबिलिटी क्या है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो भाई साहब यहां पर अगर मैं बोलूं, उप पुलिस अधीक्षक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिकी या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में आपने ग्रेजुएशन किया हो या उसके समकक्ष हो। अगर मैं डीएसपी कंप्यूटर की बात करता हूं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या प्रौद्योगिकी में आपके स्नातक हो या फिर समकक्ष हो। ठीक है, बात करते हैं रोजगार पंजीयन। तो आप याद रखना भाई साहब, रोजगार पंजीयन बहुत आवश्यक हो गया है अब किसी भी एग्जाम को देने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। रोजगार पोर्टल खोल लेना, कर लेना, घर से ही फ्री में हो जाएगा 2 मिनट में। अगर नहीं करते आता है तो कमेंट में बता देना कि सर रोजगार कैसे करते हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर बस ऐड हो जाइए। चलिए भैया बात करते हैं आगे, है ना। अब आवेदन कब से चालू किए जाएंगे ये महत्वपूर्ण है। तो भाई साहब 5/7/2021 से 4/8/2021 तक एमपी ऑनलाइन या एमपीपीएससी से फॉर्म आपके लिए आवेदन किए जाएंगे। बाकी अगर मैं बोलता हूं तो त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपए ही, अगर आपकी कुछ गलती हो जाती है तो, है ना। और इधर मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगर मैं सेंटर की बात करूं तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी इसकी, बहुत महत्वपूर्ण बात। आगे की बात करते हैं तो यहां पर कुछ भी ऐसे महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं अगर, तो पदनाम हम देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट कितनी है तो देखो, डीएसपी की 13 पोस्ट है, इसमें अनरिजर्व्ड 4 है, एससी 2, एसटी 3, ओबीसी 3 और ईडब्ल्यूएस 1। उप पुलिस अधीक्षक की अनरिजर्व्ड में 1 है और ओबीसी में 1 है। तो याद रखना यहां पर दिव्यांगजन श्रेणी के लोग जो है नहीं भर सकते हैं आवेदन। ठीक है, पद के नाम की बात करता हूं तो भाई साहब गृह विभाग के अंतर्गत आ जाएगा। राजपत्री भाई साहब गजेटेड ऑफिसर की बात हो रही है यहां पर। वेतनमान कितना है तो वेतनमान की तो कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, और बाकी ये सभी चीजें यहां पर महत्वपूर्ण नहीं रहती है ना। बाकी मैं आपको ये बता ही चुका हूं इसकी शैक्षणिक अर्हता है क्या है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम यहां पर, और कुछ महत्वपूर्ण। हाँ, यहां पर देखिए, आप सुनिए, किसी भी प्रवर्ग मध्य में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए दे दिए जाएंगे। अगर महिला नहीं मिलती है तो पुरुष को दे दिए जाएंगे। यह बात आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर, है ना। मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी भर सकते हैं भाई साहब, ये एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर अगर मैं बात करता हूं आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। देखो, आयु सीमा 21 पूरी कर ली हो लेकिन 33 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। 62 वर्ष आपका रिटायरमेंट रहेगा। अगर मैं बात करता हूं चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया की बात देखिए क्या होगा कि प्रथम चरण जो होगा, फर्स्ट लेवल जो होगा, उसमें ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्लियर है बात। उसमें क्या होगा कि भाई साहब उसके गुणन क्रम में आपका पेपर निकल जाएगा, है ना, 3 गुना लिया जाएगा। और फिर बाकी जो है यहां पर आपको
परीक्षा में सफल होने के लिए प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, यहां पर हमको पता चल रहा है 2 भाग, और 40% अंक क्वालिफिकेशन के लिए तो अर्जित करना ही पड़ेगा। फिर वो बात होगी किस पर, कट ऑफ पर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि एसटी एससी के लिए मिनिमम कितना रहेगा, 30% रहने वाला है। चलिए बात करते हैं ऋणात्मक मूल्यांकन। भाई साहब यहां पर ये बात याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग होगी यहां पर। कैसी भाई साहब, प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक उत्तर हेतु 3 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 अंक को काट लिया जाएगा। चलिए भैया बात करते हैं यहां पर, ऐसा कुछ भी और चीज हमारे यहां पर मिलती नहीं है देखने लायक, ठीक है। फिर उसके बाद साक्षात्कार में, साक्षात्कार और ये सभी चीजें हम देख रहे हैं। अब देखो क्या होगा यहां पर, उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन कैसा होगा, परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, और उसके आधार पर कट ऑफ बनेगा, और इस तरीके से काम हो जाएगा। याद रखना, आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना नहीं होगी, रीवैल्यूएशन या रिकैलकुलेशन नहीं होगा किसी भी तरह से, ठीक। बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट है, अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं यहां पर, अगर सिलेबस हो तो, है ना, क्योंकि वही महत्वपूर्ण बात है ना। ये तो बाकी कुछ मुझे ऐसा महत्वपूर्ण नहीं लगता है, ठीक है। ऑनलाइन और ये सब भी ठीक है, सिलेबस जो है। अच्छा कितने रुपए लगेंगे, तो भाई साहब याद रखना कि अनरिजर्व वाले को 1000 रुपये लगने वाले हैं, आरक्षित श्रेणी को 500 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, सिलेबस अगर मुझे दिख जाए, है ना, बाकी तो सब ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस तो होना चाहिए ना। अगर सिलेबस नहीं है तो फिर हम कैसे बात करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, चलिए, तो ये हमारा निकल कर आता है सिलेबस, है ना। देखिए, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान 150 नंबर का होगा, और संबंधित अभियांत्रिकी आपसे संबंधित विषय 300 नंबर का होगा। टोटल रिटर्न पेपर 450 नंबर का होगा, साक्षात्कार 50 नंबर का होगा, कुल अंक 500 नंबर के। अब देखिए, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न आएंगे, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न, भारत के सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न, विश्व के सामान्य ज्ञान के 5 प्रश्न, इस प्रकार 50 प्रश्न होंगे। तथा भाई साहब खंड ब में विषय से संबंधित 100 प्रश्न होंगे, और इस प्रकार प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे, और एक प्रश्न 3 अंकों का, और भाई साहब टोटल 450 हो गए। बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब यहां पर लिखा है सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40% अंक लाना जरूरी है, और भाई साहब 40% अंक दूसरे वाले में भी लाना जरूरी है। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इस तरीके से आपका काम होता है खत्म। अब देखिए भाई साहब, एक काम याद रखना, आप अपना सब्जेक्ट तो कवर कर लोगे, ठीक है। सब्जेक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप एमपीजीके कैसे कवर करते हो, सामान्य ज्ञान कैसे कवर करते हो। वहां पर अगर आप का काम हो गया खत्म तो फिर सब जगह खत्म हो जाएगा। इसलिए 2 बात बोल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए। दूसरी बात, आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा एक वीडियो देख लीजिए, खेल, पुरस्कार, परिवहन, किसी भी वाला कोई सा भी आपको पता चल जाएगा। एक वीडियो पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। काफी टाइम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पूरा एमपीजीके फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं, याद करवा रहा हूं। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे, लिंक आपको सब वहां पर मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और बाकी चैनल की प्लेलिस्ट भी आपको यहां पर मिल जाएगी। मैं काम करता हूं, इस वीडियो के नीचे में प्लेलिस्ट भी डाल देता हूं। अभी 4 मैंने पढ़ाए हैं, खेल, पुरस्कार, परिवहन और जनगणना अभी चल रही है। एमपीजीके के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी के लिए आपको अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में आना पड़ेगा। और भाई साहब आने के लिए करना क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर आप अनअकैडमी की फ्री क्लास में amit@9301 से क्या कर सकते हैं, क्लास को अनलॉक कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आपको इसी कोड का यूज करना पड़ेगा। ये देखिए, जब आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान सिलेक्ट करेंगे ना, उसके नीचे आपको रेफरल कोड दिखेगा amit@9301। इसको अप्लाई लिखना है, अप्लाई करना है। जैसे ही डिस्काउंट मिले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मजेदार मजा आ जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं मैं, आप टेलीग्राम पर ऐड होइए, प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट दूंगा, एक टॉपिक पूरा देख लो, खेल देख लो, जनगणना देख लो, परिवहन देख लो, कुछ भी देख लो।
5 वीडियो एक टॉपिक के हैं, एक एक को रोज देखोगे, 4 दिन में आपको एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। भरोसा कर लो, विश्वास कर लो, पढ़कर देख लो, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लेके क्लास में आ जाइए। एमपी जीके के लिए आपको कहीं दिक्कत देने की जरूरत नहीं है। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। समय का सदुपयोग सही समय पर करोगे तो फायदा ही फायदा, अन्यथा हम केवल पछताते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।